हेलो दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि फील के लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। आज मैं आपको द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज का एपिसोड नंबर 9 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एपिसोड को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैरोल अब फील के साथ उसके ही घर में रहने वाली है, लेकिन फील इस बात से नाराज रहता है। ये एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैरोल के खर्राटों की आवाज से फील परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह फील देखता है कि कैरोल ने उसके फेवरेट पेंटिंग्स पर कुछ जानवरों की ड्राइंग निकालकर पेंटिंग्स को खराब कर दिया है। फील इस बात से कैरोल पर गुस्सा होता है। फील कैरोल से कहता है कि मेरे चीजों के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दो। कैरोल जवाब देते हुए कहती है कि अब हम एक साथ रहते हैं तो चीजें मेरी और तुम्हारी नहीं है, वो अब हमारी चीजें हैं और तुम्हें अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। बेचारे फील को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। जाते जाते कैरोल फील को शॉपिंग की लिस्ट देती है। ये देखकर फील आग बबूला होकर घर से निकलकर सामान लेने शॉप पर जाता है और कैरोल के बताई चीजों को आग लगा देता है। अब फील ऊपर देखकर गॉड को कोसते हुए कहता है कि गॉड ने लिसा से तब मिलवाया जब उसकी शादी कैरोल से हो चुकी थी। उसके बाद टॉड को भी भेज दिया जिसके साथ लिसा रहती है। शायद इस बार ऊपर वाला फील की सुन लेता है और तभी वहां पर एक कार आती है और उसमें से दो लड़कियां बाहर आती हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम गेल और दूसरी का नाम एरिका रहता है। जिस तरह टॉड ने शहर के बाहर फील का अलाइव इंडक्शन वाला मैसेज देखा था, उसी मैसेज को देखकर ये दोनों यहाँ आती है। एरिका फील से कुछ सवाल पूछती है कि क्या तुम यहाँ अकेले हो और कोई नहीं है तुम्हारे साथ। फील बोलने से पहले कुछ सोचने लगता है और झूठ बोल देता है कि वो यहाँ बिल्कुल अकेला रहता है। आगे हम देखते हैं कि फील उन दोनों लड़कियों के घर जाता है और सभी लोग सेलिब्रेशन करने के लिए शैंपियन बियर पीते हैं। फील उनके बारे में पूछता है। एरिका बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया देश के सिडनी शहर से है। गेल बताती है कि वो नॉर्थ कैरोलिना से आई है। शहर के बाहर फील ने बड़े बोर्ड पर जो मैसेज लिखा था उस वजह से गेल और एरिका फील की तारीफ करती है और फील को इंटेलिजेंट समझती है। इस तरह लड़कियों को देखकर फील के दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं। उसके बाद फील बहाना बनता है कि उसे उसके घर के कुछ काम खत्म करना है तो उसे जाना पड़ेगा। दोनों लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है। फील वादा करता है कि वो रात को डिनर करने जरूर आएगा। अगले सीन में फील सामान लेकर घर पहुंच जाता है। कैरोल उसे पूछती है कि तुम्हें इतना समय क्यों लगा और कहती है कि उसे पता है कि फील कहाँ गया था। ये बात सुनकर फील के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कैरोल कहती है कि मुझे पता है तुम अकेले अपनी खुशियों के तलाश में गए थे क्योंकि तुम काफी खुश लग रहे हो। फील राहत की सांस लेता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। फील कैरोल को कहता है कि वो सोच रहा है कि वो हमेशा अकेले घूमने के लिए जाया करेगा क्योंकि उसे ऐसा करने से खुशी मिलती है। कैरोल कहती है कि तुम्हारे खुशी में ही मेरी खुशी है। बेचारी कैरोल को क्या पता कि उसका पति कहाँ मुंह काला कर रहा है। फील जब घर से बाहर जा रहा होता है तब कैरोल उसे पूछती है कि तुम्हारे कैंपेन का सामान कहाँ है। फील एक फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहता है कि तुम्हारी स्माइल और चांद ही मेरे लिए काफी है। अगले सीन में हम फील को एक बार में देखते हैं जहां फील उसके छोटे दोस्त यानी पत्थरों से बातें करता है और रात के डिनर पार्टी के लिए शानदार सूट पहन रहा होता है। फील अपने दोस्तों से कहता है कि उसे पता है कि उन लड़कियों से मिलना थोड़ा डेंजरस है, लेकिन उन लड़कियों को मेरे लिए गॉड ने ही भेजा है और कैरोल ने भी कहा है कि मेरी खुशी में उसकी खुशी है। और फील डिनर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फील डिनर के लिए गेल और एरिका के घर पहुंचता है। फील को वापस देखकर दोनों बहुत खुश होती है। गेल फील से उसका पूरा नाम पूछती है। फील थोड़ा सोचकर अपना पूरा नाम फील करमाने बताता है। एरिका बताती है कि गेल एक अच्छी शेफ है और खाना उसने बनाया है। दूसरी तरफ कैरोल ने सभी के लिए रेजिंग बॉल नाम की डिश बनाई होती है। लिसा पूछती है कि फील कहाँ गया है। कैरोल बताती है कि उसे कुछ समय अकेले रहना था इसलिए वो बाहर गया है। टॉड फील की तारीफ करता है क्योंकि उसे लगता है कि अकेले रहना एक स्पिरिचुअल बात होती है, लेकिन लिसा कहती है कि उसे फील पर कोई भरोसा नहीं है और वो उसे पसंद नहीं करती। तभी हम फील को दोनों लड़कियों के साथ मजे करते हुए देखते हैं।
जहां दोनों लड़कियां फील को शराब पिला रही होती है। खाना खाते समय एरिका फील से पूछती है कि जब हम दोनों को तुमने पहली बार देखा था तो क्या तुम्हारे दिल की घंटी बजी थी। इस बात पर बेवकूफ फील बोलता है कि एक बुरी औरत और सांवली लड़की को देखकर मेरे दिल में कोई घंटी नहीं बजी थी। इस बात से दोनों लड़कियों का मूड ऑफ हो जाता है और ये पार्टी कम और मातम ज्यादा लगाने लगता है। तब फील माहौल को संभालने के लिए दोनों की तारीफ करने लगता है, लेकिन दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद फील उनको एक झूठी कहानी सुनाता है। फील कहता है कि कैरोल नाम की उसकी एक वाइफ थी जो मर चुकी है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फील आगे बताता है कि कैरोल ने मरते समय ये कहा था कि तुम अपनी जिंदगी दूसरी लड़कियों के साथ बिताओ। ये सुनकर दोनों लड़कियां फील को सिंपैथी देने लगती है। मौका देखते ही फील कहता है कि जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मुझे कैरोल की याद आती है और फील जोर जोर से रो पड़ता है। उधर कैरोल लिसा को कहती है कि फील कैसा भी हो लेकिन उसका दिल साफ है और मैं उससे प्यार करती हूँ। पार्टी खराब करने के लिए फील माफी मांगता है। तब गैल कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम कार से लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। उसी वक्त कैरोल, लिसा और टॉड पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और सामान लेने के लिए दुकान जाते हैं। कार में गैल फील को अपना पैंट उतारने के लिए कहती है। तभी एरिका की नजर एक दूसरे कार पर पड़ती है। दूसरी कार देखकर फील की फट जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि कार कैरोल की है। दोनों कारें रुकती है और सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। लेकिन फील कार में भीगी बिल्ली बनकर छिप जाता है। गैल जब सभी को फील से मिलवाने लाती है तब कैरोल फील को पहचान लेती है। कैरोल दोनों लड़कियों को बताती है कि फील उसका पति है। इस एपिसोड में भी बेचारे फील की वॉट लग जाती है। दोस्तों देखते हैं आगे के एपिसोड में कि कैरोल फील के साथ क्या करती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।